हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। हाल ही में हुए 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनाव में 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गवा दिया है। बीजेपी द्वारा इस जीत का जश्न पार्टी के कार्यकर्ता सभी राज्यों में मना रहे हैं। अब बीजेपी द्वारा जीते गए इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की इस जीत के बाद हरियाणा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी होना है और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन वोटों की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद बेशक से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया हो, लेकिन वहीं वोटों की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर है, उनका कहना है। तो पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पंकज जी आपका स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं। देखिए, बेशक जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए कोई अच्छे नहीं आए। इससे ये प्रतीत हुआ कि भाई आज जो देश में हालात है उसके बावजूद भी आज हमें जो जनादेश मिला, तेलंगाना की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ सभी प्रदेशों में जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद करता हूं। लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोटों से जो है हमें 5 राज्यों में टोटल मिले हैं। नहीं, मैं आपसे 4 राज्यों की बात कर रहा हूँ। 4 राज्यों में जो है तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और राजस्थान में, इन 4 में लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं और 4 करोड़ 81 लाख लगभग वोट जो है भाजपा को मिले। तो आप देखिए कि इतनी जनता का साथ आज भी कांग्रेस के साथ है। आज हमने दक्षिण से पूरे तरीके से भाजपा मुक्त कर दिया दक्षिण को, और आने वाले समय में लोकसभा में देखिएगा कि इतना कोई जिस तरीके से आज भाजपा वाले जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप वोटों का अंतर देखिए कि वोटों का अंतर क्या है। जहाँ पर हमारे कोई लंबे चौड़े अंतरों से हम नहीं आ रहे, बिल्कुल नेक टू नेक चलिए और बड़ी मेहनत के साथ। और राहुल गांधी जी की जो एक यात्रा ने एक रुझान था, एक ज़बरदस्त तरीके से लोगों के अंदर जोश था। आप देखिए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या मानते हैं कि 3 राज्यों में हार का कारण? देखिए, जो जनता ने संदेश दिया उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन है, जनता ने जो दिया सिस्टम वो बिल्कुल जनता के अनुरूप ही हमें मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें कमी रह गई होगी, उसका मंथन आलाकमान कर रहा है, बड़े नेता कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन इस तरीके से होना बड़ा अचंभे की बात है। मतलब ऐसे रिजल्ट की कभी भी हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट कांग्रेस के लिए आएगा। मतलब एक अजीब सा लगा, लेकिन हम वोटों को देखते हैं तो एक लगता है कि जैसे तेलंगाना में आंधी थी, इसी तरीके की आंधी हमें चारों जगह दिखने को मिल रही थी, लेकिन उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो है उनके अंदर जोश बरकरार रखेंगे हम लोग, और आप देखिएगा आने वाले समय में लोकसभा में हम परचम लहराएंगे। पंकज जी क्या मानते हैं कि गुटबाजी है जो कांग्रेस को खराब कर गई है? देखिए, मैं इसको सीधा सीधा गुटबाजी का रूप तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ हो सकता है कि भाई मतभेद रहे हो तो उसको अब पार्टी इस स्तर पर सोचेगी और पार्टी को मंथन करना भी चाहिए, बाकी राज्यों में भी करना चाहिए कि जिस तरीके से अगर कोई बड़े नेताओं में मतभेद है तो उसको दूर करने के लिए आपस में बैठकर, ताकि पार्टी हर जगह जीत का परचम लहराए। पंकज जी 2024 हालांकि देश में लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो क्या मानते हैं आप कि हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा है, तो क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक फ़र्क का संबंध है, हर राज्य की अगर आप विधानसभा की बात करें, हर राज्य के अपने समीकरण होते हैं और अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। आप देखिए यहाँ पर आज क्या हालात चल रहे हैं। खट्टर सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान, व्यापारी, युवा वर्ग। आज बेरोज़गारी की दर आप देखिए, महंगाई की दर देखिए। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। कोई सरकार से हिस्सा नहीं मांग रहे। आज जनता त्रस्त है, जनता टकटकी लगाकर आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस का राज जब था यहाँ पर,
तो एक ऊंचाइयां छूने का काम करता था, आज हड़तालों का प्रदेश बन गया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी आप देखिएगा मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, लोग जब ये 5 राज्यों के चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले भी हरियाणा में चर्चा थी कि हो सके तो इस बार कांग्रेस आ सकती है, लेकिन जैसे इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें भी कहीं ना कहीं डर की स्थिति हो गई है कि क्या इस बार हरियाणा में कांग्रेस ना हो, या जिस तरह से जो चर्चा हुई थी कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आएगी। देखिए, डर की स्थिति नहीं है, एक इस तरीके का स्वाभाविक है। आप देखिए कहीं पर भी ऐसा होता है, किसी भी राज्य में होता है। अब कर्नाटक में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम भाजपा को इस तरीके का लगने लगा था, लेकिन ये एक स्वाभाविक चीज़ है, इससे कोई निराश होने की या कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर मजबूत है और मैं दावे के साथ फिर कहता हूँ कि यहाँ का समीकरण अलग है और जनता यहाँ छुटकारा पाना चाहती है। आप देखिएगा 2024 में क्या परिणाम रहेंगे, चौंकाने वाले रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये पंकज डावर हमारे साथ मौजूद थे जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बेशक से 3 राज्यों में है जो बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया हो, लेकिन आने वाले चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। हमारी आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो गुरुग्राम की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की एक जनता तक पहुँच जाए। धन्यवाद।